चौथे युग में कबीर बनकर आ रहे हैं, सतयुग में सतपुरुष भगवान जोगजीत बनकर, त्रेता में मुनीन्द्र बनकर, द्वापर में करुणामय नाम से, लेकिन ये गुप्त रहे। इसमें काल का जोर चलेगा। जब भी ऐसा होगा, ये नियम बन चुका। जब जब कलयुग आएगा संतों का प्रचार होगा। सतयुग लगते ही संतों का प्रचार। ये सतयुग जो लगेगा, ये वो सतयुग नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग श्री ये नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भाई कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में संत युग आएगा। सतयुग नहीं बल्कि ये संत युग आएगा। लोगों का भजन बनेगा, खेप की खेप जीवात्माएं पार। लेकिन ये बड़ा ब्रीफ रहेगा, क्योंकि अभी काल देश को उजड़ना नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ा समय दिया जा रहा है। थोड़े देर के लिए सहस वर्ष लो सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों धरे। सतयुग का लाभ जीवों को मिलेगा, लेकिन तब तक फिर कलयुग आ जाएगा। कलयुग का लंबा पीरियड, उसके बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे फिर काल मत चलने लगेगा। फिर रामावतार होगा, कृष्णावतार होगा। जब जब त्रेता लगेगा द्वापर लगेगा। ये सृष्टि का नियम सेट हो चुका। इन्हीं के अब त्रेता नहीं आएगा, राम नहीं आएगा। जब जब त्रेता आएगा रामा अवतार होगा, जब जब द्वापर लगेगा कृष्णावतार होगा। उनके नाम भले बदल जाए, काल अवतार होंगे। और जब कलयुग आएगा तो संत अवतार यहाँ होते रहेंगे। यही सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सारी सूरतें सतलोक जाएगी। इसीलिए गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान खराब युग कोई नहीं, और कलयुग के समान कोई अच्छा युग भी नहीं, क्योंकि कलयुग आध्यात्मिक दृष्टि से वरदानी युग है। जब जब धरती पर कलयुग लगेगा संत मिलेंगे। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे, लेकिन गुप्त रहेंगे, कोई खोज नहीं पाएगा। ऋषि मुनि मिल जाएंगे, तब तक कहीं वशिष्ठ मिलेंगे, कहीं वाल्मीकि मिलेंगे, कहीं दुर्वासा मिलेंगे, श्राप देकर भस्म कर देंगे। कहीं व्यास जी मिलेंगे, कहीं कोई मिलेगा, अत्रि मिलेंगे, चंद्रमा ऋषि मिलेंगे, ये मिलेंगे, ज्ञानी जोगी मिलेंगे। लेकिन संत त्रेता द्वापर में जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन कलयुग में मिल जाएंगे। ये संतों का युग माना गया। लेकिन बखेड़ा कितना बड़ा है। आज दुनिया इतना धर्मों के खेमे में, और उसी समय देखो उनके उतरने की आवाज़ है। भाई हम उतरने वाले हैं। कहा महाराज आ जाइए मैदान में, हमने संसार को भ्रम में डाल दिया है, आप कहाँ अवतार लेने वाले। उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं कहाँ हम आ रहे हैं। कलयुग में देखो जब प्रकट होते हैं तो उनको कबीर नाम दिया गया है। कबीर, कबीर माने महान होता। और कहाँ प्रकट हो रहे हैं? उस समय भारत में सिकंदर लोदी का राज चल रहा था। मुसलमान जम गए भारत में। मुसलमानों का राज भारत में भी आ चुका है। अब यहाँ उनको संत मत को जारी करना, काल दयाल काल मत छा लिया है। चारों तरफ काल मत, प्रपंच, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त कंकड़ पत्थर देवी देवता, ये वो सब सारी जीव जगत के जड़ में माया में भूले हुए। अब देखो, लेकिन सतपुरुष भगवान भी तो उस्ताद, गुरु अपने शिष्य को हर दाव नहीं बताता। व्यापक ब्रह्म निरंजन तो उनके 16 सुतों में सबसे छोटे पुत्र हैं। पिता के सामने इनकी क्या चलेगी अगर वो जब चाहें। लेकिन अब चूंकि वरदान दे दिए उसी अनुसार काम करना, तो उन्होंने देखो ऐसे मध्यम मार्गी रास्ते से काशी नगरी को उन्होंने चुन लिया कि हम प्रकट होंगे। काशी नगरी में आए, जुलाहा घर में पालन पोषण हुआ। नीरू नीमा कहानी आप जानते हो। कुछ लोग कहते हैं भाई विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गए। लहरतारा तालाब पर नीरू नीमा कपड़ा बेचकर बाजार से आ रहे थे, बच्चा रो रहा है। जंगल में तालाब के किनारे पड़ा है, उठा करके घर में ले आए। यानी कुल मिलाकर नीरू नीमा ही, इतिहास ने सिद्ध किया, नीरू नीमा ने पाला। माता पिता जुलाहे हैं, मुसलमान घर ही तो माना जाएगा।
साहब कबीर वो तो महाप्रभु हैं। अब ये बात देखो, आज के हिंदुओं के गले के नीचे उतरेगी नहीं। काल और दयाल का ऐसा ये भीषण संग्राम चल रहा, हिंदू कहेंगे कबीर को, राम और कृष्ण की जगह कबीर को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस महत्व। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए भी सालों साल समय लगेगा, सत्संगी भी नहीं हजम कर पाएंगे। साहब कबीर बचपन से ही सोच रहे भाई दाव कहाँ लगाया जाए, काल मत में सेंध कैसे लगाई जाए। तो काशी नगरी के एक बड़े महात्मा गुरु धर्म गुरु रामानंद थे। ये रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक धर्म गुरु थे। बहुत बड़ा इनका काशी में मठ था, बड़ा नाम गाम था, लेकिन सब कर्म कांड ही कर्म कांड था, धोखा ही धोखा। साहब कबीर ने कहा वहीं से दाव लगेगा। रामानंद से मिले, कहना अरे भाई मुसलमान को कैसे चेला बनाया जाएगा, कहानी आप जानते हो। साहब कबीर गंगा की सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद 4 बजे स्नान करने जाते थे, खड़ा उनके सीने पर पड़ गई, सीढ़ी पर लेटे हैं अंधेरे में। रामानंद का बच्चा उठो, राम 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 राम, अरे गड़बड़ हो गया, किसी के सीने पर मेरा खड़ाऊँ पड़ गई, पैर पड़ गया। अरे गुरु महाराज मैं हूँ, मैं कबीर हूँ, मैं कबीर हूँ। कबीर नहीं बल्कि गुरु जी मैं कबीरा हूँ, अपने को कबीरा कहते हैं, मैं कबीरा हूँ। भाई बच्चे हैं। रामानंद ने कहा तूने हमको धोखा दे दिया। अरे कहा धोखा नहीं, अब मैं आपका चेला बन गया, आपने हमको गुरु मंत्र दे दिया, राम राम जपो, मैं राम राम जपूंगा, आप हमारे गुरु हो गए, मैं चेला हो गया। रामानंद ने कहा अरे भाई मेरे शिष्य मेरे भगत लोग सुनेंगे आश्रम में कि गुरु महाराज आपने कैसे शिष्य बना लिया उस मुसलमान को, इसी का तो इतने दिन से विरोध हो रहा था। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज अब चाहे जो आप हमारे गुरु, मैं आपका चेला। रामानंद ने कहा भाई चलो सत्य है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। कहा मैं भी अब आश्रम में आऊँगा। कबीर साहब पहुँचते हैं। चेला लोगों ने कहा गुरु महाराज अच्छा ठीक है, गुरु मंत्र तो दे दिया आपने, लेकिन ये हमारे बर्तन वर्तन को छुएंगे नहीं, ये भंडारा उंडारा में कोई काम नहीं करेंगे। अछूत आदमी, छुआछूत मुसलमान। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस हम आप शरण में आपका सत्संग सुनेंगे। अब रामानंद क्या सत्संग सुनाएंगे साहब कबीर को, जो आदि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, ऑलमाइटी सुपर पावर शख्स शक्तिमान है। लेकिन अब उनको गुरु मत जारी करना है, स्थापित करना भी दुनिया अंधी बहरी जानी नहीं रही। अब कबीर साहब ने अपनी खुराक थोड़ा बढ़ा दिया, भोजन अपना इतना ज़्यादा करने लगे कि चेला लोग घबरा गए, भंडारी लोग। अरे कहा गुरु महाराज ये जुलाहा, ना कुछ करना ना कुछ धरना, इतना भोजन करता, इतना भोजन करता, और मुसुंड पहलवान की तरह रोज आश्रम में झगड़ा करता, 1-2 लोगों से मारपीट भी होती रहती। इसको कुछ ड्यूटी दिया जाए, काम दिया जाए, बेमतलब बकवास करता रहता। तो रामानंद ने कहा अच्छा चलो इसको भंडारे में तो नहीं रखा जाएगा। साहब कबीर को ड्यूटी मिल गई, कहा जाओ आप जंगल से लकड़ी काट कर लाओगे और भंडारे में रख दोगे, यही आपकी ड्यूटी रहेगी। साहब कबीर गए जंगल में, जितनी हड्डी वड्डी मिली साहब उसी में बटोर उटोर कर ला करके भंडारे में पटक दिया। चेला लोग, भंडारी लोग घबरा रहे, कहा गुरु महाराज कबीरा ने अनर्थ कर दिया, हम कहते थे छुआछूत, वो हड्डी बटोर, बताओ हड्डी से भोजन बनेगा। रामानंद पहुंचे गुस्सा में, क्रोध में, डंडा बजाते हैं, कहते तूने क्या अनर्थ कर दिया बेवकूफ आदमी, अरे हमने लकड़ी लिए कहा था कि हड्डी से भोजन बनेगा। साहब कबीर ने कहा गुरु महाराज क्या हो गया, हड्डी भी तो जलती है, लकड़ी का काम हड्डी भी तो करेगी, उसमें मान। अरे कहा बेवकूफ आदमी, हड्डी जलेगी लेकिन भोजन बनेगा इससे, अशुद्ध हो जाएगा। अरे कहा गुरु जी बात, मैं भी हड्डी का, चेला भी हड्डी का बना है, मेरा गुरु भी हड्डी का बना है, राजा भी हड्डी का, प्रजा भी हड्डी का,
इस हड्डी में तो रक्त मांस मज्जा मलमूत्र भी नहीं है, टट्टी पेशाब भी नहीं है। और आज हमारी हड्डी में तो टट्टी पेशाब गंदगी भी है। अगर ये हड्डी अशुद्ध है तो हम लोग तो गुरु महाराज बहुत अशुद्ध हैं, हम कैसे पवित्र होंगे। रामानंद ने कहा भाषण देने आए हो कि मैंने जो कहा फिर 2 डंडा का लेक्चर दे रहे हो, गुरु से जबान लड़ाते हो। खैर बाका छोड़ो इसको, कुछ नहीं। 1 हफ्ता बीता तो फिर झगड़ा बढ़ा। चेला फिर घबरा रे, कहा महाराज गुरु महाराज कोई काम दीजिए नहीं तो मार डालेगा सबको। एक बार में 4 लोगों को पटक पटक कर मारता। आपने बवाल कर लिया आश्रम में इसको चेला बनाकर। रामानंद ने कहा अच्छा चलो तुम केवल बर्तन मलोगे, अब बर्तन छूने की इजाजत तो दे दिया। कहा चल लेकिन जूठा बर्तन, कड़ा है, हंडा है, जो भोजन बनता है इसको। साहब कबीर ने बाहर में खूब सफाई कर दिया और अंदर में कुछ पानी भी नहीं डाला। बाहर में चमाचम करके और ले जा करके बर्तन चूल्हे पर रख दिया। जब भंडारी गए भोजन बनाने, देख रहे अंदर में गड़बड़ है, सब जूठा मूठा अंदर में लगा है। रामानंद को बुलाया, मारा 2 डंडा। का आप बेवकूफ़ आदमी, ऐसे सफाई की जाती? बाहर में साफ कर दिया, अंदर में ही नहीं। साहब कबीर ने कहा गुरु महाराज अंदर कैसे साफ किया जाता वही तो मैं जानने आया हूँ। बाहर से मैं भी गंगा नहा करके साफ हो जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का मैल, मेरे अंदर में जो गंदगी है गुरुदेव, आज तक कोई मुझे साफ कराने वाला ज्ञान नहीं दिया। शरीर तो साफ है बाहर से, तिलक टीका लगाकर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर टनाटन, लेकिन अंदर में कितनी गंदगी है गुरुदेव, इसका ही भेद मैं जानने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। मुझे अंदर का भेद बताइए। रामानंद फिर 2 डंडारे का ज्ञानी बनते हो? ऐसे बड़ी लंबी कथा है। करते 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 समय बीतता गया। एक बार गुरु गोरख शास्त्रार्थ करने निकल पड़े। रामानंद जी ने जब सुना कि गुरु गोरख शास्त्रार्थ करने का, हम तो हार जाएंगे, बहाना बना करके सो गए। साहब कबीर गए, रे कहा गुरुदेव आप? अरे कहा कबीर आज हमको बीमार रहने दो, गुरु गोरख आ रहे हैं। अगर कहीं शास्त्रार्थ में हार गए तो हमारे आश्रम की मिशन की बेइज्जती नाक कट जाएगी, और हमको हारना सब लोग उनसे हार रहे हैं, क्योंकि गुरु गोरख जोगी पुरुष थे। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज आप चिंता मत कीजिए, नहाइए खाइए आराम से टनाटन। अरे पहले चेला भिड़ेगा गुरु गोरख से। अगर गुरु गोरख चेला को हरा देंगे, गुरु का नंबर बाद में लगे, पहला कुश्ती मुझसे होगी। रामानंद ने कहा बेवकूफ आदमी, अरे तू क्या भिड़ेगा गुरु गोरख से, वहां कोई झगड़ा करना है? अरे कहा गुरु महाराज देख लेना, आप चिंता मत कीजिए। रामानंद को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब गुरु गोरख आए आश्रम में पहुंचे, कहा भाई कहाँ हैं गुरु रामानंद जी? साहब कबीर सामने। अरे कहा पहले चेला से बात करो, गुरु हमारे इतनी जल्दी मिलते उलते नहीं सबसे। अरे कहा हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। साहब कबीर ने कहा पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, कितना बड़ा आपके पास ज्ञान है। तो बताया जाता गुरु गोरख त्रिशूल पर बैठ करके, उस पर त्रिशूल की नोक पर बैठकर, त्रिशूल माने ये दोनों आंखों के बीच में जिसको भृगुटी कहते हैं, इंगला पिंगला सुखमना, 2 आंखें देखो, 2 धारें आंखों से इंगला पिंगला, एक तीसरी धार बीच में रीढ़ की हड्डी से, इसको इंगला पिंगला सुख, 3 धारें। कहा जाता भाई यहाँ बैठ गए। अब वो कहते त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए, मतलब त्रिशूल का मतलब उनका मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, उनका ख्याल ध्यान अंदर में चढ़ता था। समाधि अवस्था लगाकर अंदर से चिल्ला रहे हैं कबीर चलो। तो साहब कबीर ने कहा डोरी फेंक दी आसमान में, इतनी ऊंची पर डोरी डाल दिया, उस पर चढ़कर ऊपर से कह रहे कि गोरख ऊपर आओ, नीचे रे और ऊपर आओ, हमसे आपसे कुश्ती होगी ऊपर आसमान में। यहाँ डोरी का मतलब शब्द होता,
ये कोई रस्सी नहीं कि बाहर में कोई बाहर में नहीं देख रहा, आश्रम के लोग तमाशा देख रहे हैं। डोर माने अंदर में शब्द डोर, सतलोक पहुंच गए। अरे कहा गुरु गोरख ऊपर आओ। गुरु गोरख की खोपड़ी पर टन टन आवाज आ रही है, ऊपर आओ ऊपर आओ। जब गुरु गोरख ऊपर देख रहे कहीं दिखाई नहीं दे रहे कबीर, कहाँ से आवाज आ रही, लेकिन गुरु गोरख उतनी पहुंच तो थी नहीं, जोगी थे साहब कबीर संत सदगुरु। तब गुरु गोरख ने कहा कबीरा तय कब के बैरागी। अरे भाई तुम मामूली बच्चे कबीर, तुमको कबीरा कहते लोग, इतना बड़ा बैराग तुमको कहाँ से, इतना बड़ा ज्ञान। तो साहब कबीर ने उस समय उत्तर दिया था, कहा सुनो गुरु गोरख, ब्रह्मा ना ही टोपी दीन ही, विष्णु ना ही टीका, और शिव शक्ति का जन्म नहीं था तबे जोग हम सीखा। कहा ब्रह्मा का जन्म नहीं, विष्णु का जन्म नहीं, अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया जगत जननी दुर्गा आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। कहा ये त्रिलोकी बनी नहीं थी। हे गुरु गोरख, हम तो सतलोकवासी हैं, हमको जोगजीत कहा जाता है। हम सतपुरुष भगवान की 16 सुतों में हैं। जब नीचे रचना नहीं हुई थी, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं, तब हम पैदा हो चुके थे। हे गुरु गोरख। गुरु गोरख ने प्रणाम किया, तुरंत उठे, वहाँ से चल देते। अब आश्रम में तो हल्ला मचा भाई, कबीर साहब ने कोई उदंडता कर दिया होगा। नंगे बदन होकर, वो नियम था कि गुरु गोरख सबका चंदन चाट लेते हैं। कबीर साहब ने पूरी शरीर चंदन लगा लिया था कि अगर हारेंगे तो चंदन चाटेंगे। तो लोग तो बाहर से देख करके सोचे कि भाई देख करके गुरु गोरख चले गए।